नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तशरीफ आर्ट वर्क्स चैनल पे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि पोर्ट्रेट के लिए एक ग्राफ कैसे सेलेक्ट करें और उस ग्राफ पे आइज़ कैसे बनाएं। आइज़ का स्ट्रक्चर बताया था और आइज़ का प्रपोर्शन बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नोज़ कैसे बनाएं और लिप्स कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, उन सब का प्रपोर्शन बताऊँगा, उसकी स्केचिंग, ईजी स्केचिंग बताऊँगा। तो आज हम अपने फेशियल फीचर्स कंप्लीट करेंगे और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अपने लेट वीडियो के कारण, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं आपको बताए हुए टाइम पे वीडियो नहीं डाल पाया। मैंने आपको बोला था अगले दिन वीडियो आ जाएगी, पर कुछ टेक्निकल एरर्स के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज मैं आगे से ट्राई करूँगा कि आपके लिए मैं हर ऑल्टरनेट डे पे एक वीडियो डाल दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नोज़ कहाँ बनेंगी, लिप्स कहाँ बनेंगी, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके प्रपोर्शन क्या होंगे, वो ग्राफ पे कैसे आएंगे, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारी नोज़ है उसे बनाने के लिए सबसे पहले उसका प्रपोर्शन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपके लिए अभी जूम नहीं करूँगा, ताकि आपको प्रपोर्शन पता चल जाए कि प्रपोर्शन क्या होगा। तो नोज़ का प्रपोर्शन होता है 1.5 आई की उसकी लेंथ होती है। अब लेंथ आप लेंगे कैसे? जो आपकी मिडल वाली लाइन है वहाँ से जो हमारे मिड पॉइंट है, मैं आपको अपना मिड पॉइंट दिखा देता हूँ। मेरा मिड पॉइंट ये है, यहाँ से आपकी 1.5 आई की लेंथ, मतलब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था मेरी आई 3 सेंटीमीटर की है, प्लस 3 प्लस 1.5, मतलब ये 1 आई हो गई और ये हाफ आई। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी लेंथ है, मतलब कि 4.5 सेंटीमीटर मेरा है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने सेंटीमीटर की आई ली है। तो उतनी की मेरी नोज़ की लेंथ होगी। तो सबसे पहले मैं आपको लेके बता देता हूँ नोज़ की लेंथ। तो ये हो गई हमारी नोज़ की लेंथ, यहाँ पे बनेगी हमारी नोज़। अब ये तो हो गई नोज़ की लेंथ। अब नोज़ कितनी चौड़ी होगी मैं आपको ये बताता हूँ। नोज़ होती है, नोज़ की चौड़ाई होती है लेफ़्ट साइड की आई की स्टार्टिंग से लेकर राइट आई की स्टार्टिंग पॉइंट तक। तो वहाँ से भी एक एक लाइन खींच लेते हैं। ये सिर्फ ग्राफ है, ये बाद में इरेज हो जाएगा, ये रियलिटी में नहीं होता है, ये हमारे इमेजिनरी लाइन्स हैं। यहाँ से एक लाइन आया और यहाँ से एक लाइन आएगा। तो ये हमारे बन गए लाइन। अब जो आपने मेरी नीचे वाली लाइन देखी थी उसे मैं इनसे ज्वाइन करवा दूंगा। ये ज्वाइन हो गई। तो ये जो आप मेरा बॉक्स देख रहे हैं, शायद से थोड़ी सी लाइन इनकरेक्ट बनी है नीचे वाली, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। फोर 4.5 सेंटीमीटर ही होगी वो मेरी लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई थी बस। तो जैसा कि आपने देखा मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई थी, इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया। हाँ, मैं इनको भी अच्छे से एक बार फिर से ज्वाइन करवा देता हूँ। तो जो आप मेरा ये रेक्टेंगल बॉक्स देख रहे हैं, हमारी नोज़ का प्रपोर्शन यही है। हमारी नोज़ इतने में ही बनेगी, इस रेक्टेंगल से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अब मैंने आपको प्रपोर्शन बता दिया। अब मैं आपको जूम करके इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना आए। तो जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने आपको बोला था कि मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, मैंने जूम कर लिया है। तो अब हमने अपने जो प्रपोर्शन था, जो जितने में हमारी नोज़ बननी चाहिए वो हमने ले लिया। अब नोज़ बनाए कैसे, तो जितना हो सकता है मैं आपके लिए ईजी ट्रिक बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हमारी जो मिडल वाली लाइन है, यहाँ पे हम एक सी लेंगे और ये सी लाइन के दोनों ही तरफ इक्वल ही होना चाहिए। ये सी लिया। अब हमें जो कॉर्नर्स हैं, ये जो कॉर्नर्स है, यहाँ पे भी एक एक सी लेने। एक साइड सीधा सी बनेगा और एक साइड उल्टा सी बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने सी ले लिए।
ये जो आपके जो सी हैं ये एकदम कॉर्नर से टच नहीं करने चाहिए। आपको दिख रहे होंगे मेरे भी टच नहीं कर रहे, एकदम कॉर्नर से टच नहीं करने चाहिए। अब जो हमारी मिडल वाली सी है ये हम थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे थोड़ा मोड़ के ऐसा बनाएंगे। अब ये हमारी हो गई नोज़ का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो बन गया। अब आपने देखा होगा कि नोज़ में एक ऊपर की जो एक बोन होती है वो भी होती है। अब वो हमें देनी पड़ती है स्केचिंग में ताकि हम शेडिंग भी वैसे वो शेडिंग में ज़्यादा खिल के आएगा, निखर के आएगा, पर हम आर्ट में स्केचिंग में भी उसकी एक लाइन देते हैं ऐसे। जो हमारा मिडल वाला सी है उसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। हमने एक्सटेंड करा मिडल वाली लाइन की तरफ, पर धीरे धीरे वो उस साइड जाता है पर एकदम कनेक्ट नहीं करता मिडल वाली लाइन से। अब वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ से भी आएगा, पर ये हम पूरा नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ हम ऊपर ऊपर से एक स्ट्रक्चर दे देंगे क्योंकि वो शेडिंग में मेनली आएगा। अब ये हमारी बन गई नोज़। जितना इजी हो सकता है मैंने आपको बताया, फिर से मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ। हमने बीच में एक सी लिया, कॉर्नर्स पे एक सी लिया, बीच में फिर एक जो हमारा मिडल वाला सी था उसे थोड़ा एक्सटेंड करा, मोड़ा ऐसे दोनों जो हमारे थोड़े छेद होते हैं, नोस्ट्रिल्स होती हैं, वो बनाए। फिर हमारा जो ये है सी है उसे थोड़ा एक्सटेंड करा ऊपर की तरफ, और ऊपर एक्सटेंड करते करते उसे थोड़ा झुकाया भी। जैसे आपने देखा यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, थोड़ा झुकाया भी पर मिडल वाली लाइन की तरफ। अब ये बन गया हमारा नोज़ का प्रोपोर्शन बता दिया, नोज़ कैसे बनती है ये बता दिया। अब बात आती है लिप्स की। लिप्स कितनी दूर बनेंगे नोज़ से। अब लिप्स की लिप्स नोज़ से दूर होते हैं 1 सेंटीमीटर दूर। आप सोचेंगे 1 सेंटीमीटर दूर क्यों? तो 1 सेंटीमीटर दूर इसलिए, जो मेरी आई है, जो यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से जो इतनी आई है, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर तक का ही गैप आएगा। अब मैं आपको जूम आउट करके बता देता हूँ क्योंकि मुझे फिर से आपको प्रपोर्शन बताना है। तो मैंने जूम आउट कर दिया। अब आपको प्रपोर्शन बता देता हूँ मैं इसका भी, लिप्स का भी। अब आपको मेरे बैकग्राउंड में हो सकता है कुछ अनोइंग साउंड सुनाई दे, वो मेरे आसपास का माहौल ऐसा है, तो थोड़ा हो सके तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की और मेरे बातों पे थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश की करें। ज़्यादा साउंड्स नहीं आएंगे, कभी कभी आते हैं वो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मेरी आई ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर की है ये वाली, तो मैं भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लाइन लूँगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब खींच लिया। अब हम बताएंगे यहाँ से स्टार्ट होगी, ये तो हो गई दूर कितनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिप्स की लेंथ कितनी होती है। अब लिप्स की लेंथ होती है जितना हमारा आई है, आईब्रो की एकदम स्टार्टिंग से लेके आईज की एकदम एंडिंग तक, जितना भी आपका लेंथ होता है उसका हाफ। तो मेरा लेंथ है ऑलमोस्ट 2.5, तो 2.5 का 1.25 होना चाहिए हाफ। एक सेकेंड, 5 पर मेरा ऑलमोस्ट 2.75 करके कुछ था, तो मैं उसका हाफ में ऑलमोस्ट 1.5 ले रहा हूँ। तो मैंने, ये हो गई हमारी लिप्स की एंडिंग। और आपको लग रहा होगा कि शायद थोड़ी लिप्स छोटी बनी है। नहीं, मेरा पोर्ट्रेट जो स्ट्रक्चर है वो मैं छोटा ले रहा हूँ क्योंकि शीट के हिसाब से वो डिवाइड होता है। अगर आपके पास बड़ी शीट है तो डिफ़र करता है कि आप कितने के आइज़ ले रहे हैं आपके शीट के हिसाब से। तो मैंने आपको बताया है कि सब कुछ कोरिलेट करता है। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके देखिए ताकि आपको सारा समझ आए, ये कैसे कोरिलेट करता है ये समझ आए। तो यहाँ से भी एक लाइन खींच लेते हैं हम। तो ये दोनों लाइन खींच लिया, इतने में हमारी लिप्स बनेगी। पर अब लिप्स की चौड़ाई कितनी होती है, तो मैं आपको ये बता दूं, लिप्स की चौड़ाई होती है जो लेफ़्ट साइड की आई बॉल की स्टार्टिंग से लेके
मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट साइड के आई बॉल की स्टार्टिंग से लेके राइट साइड की आई बॉल की स्टार्टिंग तक लिप्स की चौड़ाई होती है। इतने में बनेगा हमारा लिप्स और इतनी उसकी लेंथ होगी। अब हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इतने में बनेगी हमारा, जैसे एक रेक्टेंगल बना हमारा यहाँ पे और इतने में ही हमारी नोज़ बनी, वैसे ही यहाँ पे भी हमारा इसी रेक्टेंगल में लिप्स बनेगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 1.5 सेंटीमीटर की ये तक ली थी, तो वो डिफ़र करता है कि आप कैसे कितने सेंटीमीटर की लेते हैं, उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो हमारी अपर लिप होती है वो थोड़ी पतली होती है और लोअर लिप होती है वो थोड़ी मोटी होती है। तो सबसे पहले अपर लिप के, तो अगर अपर लिप पतली होती है, लोअर लिप मोटी होती है, तो मेरा 1.5 सेंटीमीटर है। तो मैं ऑलमोस्ट उसी हिसाब से डिवाइड करूँगा ताकि अपर लिप पतली हो और लोअर लिप मोटी ही रहे। तो 1.5 सेंटीमीटर का हाफ़ नहीं करूँगा, नहीं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऊपर वाले को थोड़ा सा कम और नीचे वाले को थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगा। तो मैं ले लेता हूँ ऑलमोस्ट, मैंने जैसे 1.5 सेंटीमीटर की लिप्स ली थी, मैंने अंदाज़न ऊपर वाले लिप को जैसे पतला होता है इसलिए 0.5 सेंटीमीटर दिया और लोअर लिप को 1 सेंटीमीटर दिया, ताकि वो बराबर अपर वाला लिप थोड़ा पतला ही बने और लोअर वाला लिप थोड़ा मोटा। अब इसके लिए भी एक एक लाइन खींच लेता हूँ। तो मैंने जैसे कि आपने देखा, मैंने डिवाइड कर दिया, अपर वाला लिप के लिए थोड़ा सा पतला और लोअर लिप के लिए मोटा, 0.5 और 1 सेंटीमीटर में ऐसे डिवाइड कर दिया। अब ये तो हो गई प्रपोर्शन की बात। अब बनेगी कैसे हमारी लिप्स, तो मैं आपके लिए जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैंने आपके लिए जूम कर दिया है। अब जो हमारी सबसे पहले जो हमारी मिडल वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसी पे एक मिडल में ही सबसे पहले एक बीच में सी बनाएंगे। सी दिखा देता हूँ मैं कैसा होना चाहिए। सी फुल सी नहीं होगा, हाफ सी होगा, पर सेम दोनों लाइन के दोनों साइड्स इक्वली होना चाहिए। अब हल्का सा सी बनाएंगे। अब ये जो इसे थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और यहाँ तक कनेक्ट करेंगे, सेम इस साइड करेंगे। अब मैंने जैसे आपको थोड़ा आइज़ के लिए थोड़ा सिंपल तरीके से बताया, नोज़ के लिए थोड़ा सिंपल तरीके से बताया, वैसा नहीं चलता। आइज़ के जैसे मैंने आइज़ के लिए टेक्निक बताया था, नोज़ के लिए भी टेक्निक बताया था। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप कोई सी भी इजी टेक्निक्स नहीं होती, इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है लिप्स में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिडल वाली लाइन ऐसे ऐसे और इधर से कनेक्ट करना है। अब ऊपर वाली लाइन भी हल्का सा सी टाइप का आएगा, जैसे आपने देखा। अब ये वाली जो लाइन है ये अब ऊपर नहीं जाएगी, अब ये जो लाइन है ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, सेम इस साइड भी। ये हो गई हमारी परफेक्ट अपर लिप। अब ये जो बन गई हमारी अपर लिप। अब लोअर लिप कैसे होगी? लोअर लिप ईजी होती है। अब आपको यहाँ से एक ऐसे लेना है और यहाँ से ऐसे, जो आपकी लोअर लिप है वो भी रेडी हो चुकी है। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया आईज, नोज़, लिप्स। ये जो मतलब जो हमारे फेशियल फीचर्स होते हैं वो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसका आउटर कैसे सिलेक्ट करें, आउटर कैसे बनता है, बाल कैसे सिलेक्ट करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना कम क्यों बता रहा हूँ आपको एक एक दिन में, क्योंकि मैं आपको फुल टाइम वीडियो दिखाऊंगा, आपको पूरा नॉलेज गेन करने के लिए मिलेगा। मैं टाइम में कुछ एडिट नहीं करूँगा, इसीलिए टाइम में कुछ एडिट नहीं करूँगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको उतना ही दिखा रहा हूँ 11-12 मिनट का, जिसमें आप बोर ना हो और आप अपना एक दिन में कर भी लें। अब आप जो मेरे आईज़, नोज़ और लिप्स देख रहे हैं, जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने आपको प्रपोर्शन बताए हैं उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे इस ग्राफ में, तो आपके भी आईज़, नोज़, लिप्स ईजिली बन जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक द शेप आर्टिस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाके करें, ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मिले। लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन हो, आप शेयर करें ताकि आपके दोस्त या आपके रिलेटिव्स भी इस ऐसी चीज़ें एंजॉय कर सकें, और
कमेंट करें कि आपको आगे ऐसी कौन सी वीडियोस ट्यूटोरियल चाहिए जो मैं आपके लिए बना सकूं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।